जय हिंद साथियों, हम लोग आज बात करेंगे पुलिस भर्ती पेपर पैटर्न को लेकर, जिसको लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया हुआ है आपका, जो कि कल यानी कि 7 फरवरी को आउट हुआ था। उसमें उन्होंने आपको बताया है कि एग्जाम देते समय आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से पेन यूज करने हैं, यानी कि काला पेन यूज करना है या फिर नीला पेन यूज करना है, और उसमें भी आपको बॉल पॉइंट पेन यूज करना है या जेल पेन यूज करना है। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया है कि भाई आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वह कितनी रहेगी, और यदि क्वेश्चन को गलत ठहराया जाता है तो क्वेश्चन की कौन सी भाषा जो है वह मान्य रहेगी, यानी कि हिंदी भाषा मान्य रहेगी या अंग्रेजी भाषा का जो प्रश्न है वह मान्य रहेगा। इन सारी चीजों पर अभी हम लोग भाई इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा इससे। बात करें भाई पुलिस भर्ती पेपर पैटर्न नोटिस, ठीक है, जो कि कल यानी कि 7 फरवरी को पुलिस भर्ती बोर्ड ने आउट किया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है भाई सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, सामान्य हिंदी और गणित यानी कि अंक गणित, ठीक है, सामान्य गणित और रीजनिंग, यानी कि इन सब के 4 सब्जेक्ट के आपके 150 प्रश्न आएंगे। ये पहले भी होता रहा है 2018 पुलिस भर्ती में, 2019 पुलिस भर्ती में, और इसके लिए आपको 2 घंटा समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है कि आपको सही प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 150 प्रश्न होंगे तो ये पेपर हो जाएगा आपका 300 अंक का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वह आपकी 0.5 अंक की रहेगी। यहाँ पर सबसे कंफ्यूजन दूर करने वाली बात यह है कि भाई जो नेगेटिव मार्किंग है वह 0.5 अंक की रहेगी, 0.5% की नहीं है। यानी क्या, यानी कहा यह जाएगा कि भाई ये जो 2 अंक है इसमें से आपका गलत प्रश्न के लिए आधा अंक कटेगा। ठीक है, यानी कि आधा प्रश्न नहीं कटेगा, आधा अंक कटेगा, यानी कि 4 प्रश्न गलत होने पर, ठीक है, यदि आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तब आपका 1 प्रश्न जो है वो सही वाला चला जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यदि यहाँ पर लिखा होता कि भाई 0.5 प्रश्न, तब ये होता कि 2 प्रश्न गलत हो जाते तो 1 सही प्रश्न कट जाता, वो बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन पुलिस में कितनी रहती है, 1/4 भाग रहती है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं यानी नंबर हैं उनके 1/4 रहती है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए भाई बहुत जरूरी था ये नोटिस। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए कि उत्तर में 1 से अधिक गोला करने पर, यानी गोला भरने पर, जो आप वहां पर आंसर शीट भरोगे ना, OMR शीट, ठीक है, उसमें आपको काला पेन या नीला पेन यूज करना होगा। ठीक है, तो जो आप वहां पर गोला भरोगे इस प्रकार से, ठीक है, जब आप इसको मतलब काला करोगे तो गोला भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा। मतलब 1 से अधिक यदि आपने गोला भर दिया तो भाई उत्तर है वह आपका गलत माना जाएगा, यानी कि आपको उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भरनी पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 1/4 भाग, यानी कि 0.5 अंक की रहेगी। यदि आपने किसी एक प्रश्न के 2 गोले भर दिए तब भाई आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए भाई पेन कौन सा यूज करना है, तो पेन काला या नीला बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, जेल पेन यूज नहीं करना है। ये भी याद रखना, जेल पेन यूज नहीं करना है आपको OMR शीट भरते समय बॉल पेन यूज करना है, यानी कि डॉट पेन यूज करना है, काला और नीला। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पेन यूज करो आप, काला या नीला, वो पूरी OMR शीट भरने के लिए यूज करना। ऐसा ना हो कि आपने शुरू के जो 75 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन काले पेन से डॉट कर दिए, ठीक है, उसके बाद आपने बचे हुए जो प्रश्न थे 70 या 80 भाई नीले पेन से कर दिए। ठीक है, यानी कि एक ही OMR शीट में 2 प्रकार के पेन का यूज नहीं होना चाहिए। यदि आपने OMR शीट पे काले पेन का यूज किया है तब आप पूरी OMR शीट काले पेन से भरेंगे, और यदि आपने OMR शीट को नीले पेन से भरना शुरू किया है तब आप पूरी OMR शीट को नीले पेन से ही भरेंगे। ये भी बात इंपॉर्टेंट है भाई, और उसको याद रखना। और काला पेन या नीला पेन, इसमें आपकी जो मर्जी हो आप उसको यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है किसी प्रकार का। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने ये नोटिस में ये बात बिल्कुल साफ तौर पे कह दी है कि आपकी जैसी मर्जी है, मतलब काला या नीला, बस इन्हीं 2 पेन में से कोई एक पेन का यूज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि यदि कोई भी प्रश्न विवादित होता है तो अंग्रेजी भाषा में जो प्रश्न होगा वह मान्य होगा, यानी जो प्रश्न को या क्वेश्चन को बताने के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया गया होगा, ठीक है, इंग्लिश भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा का जो यूज किया गया होगा वह मान्य होगा। हिंदी भाषा में दिए गए जो प्रश्न होगा वह मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी थी जिनको लेकर आपके मन में डाउट था, और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये था आपके मन में कि जो नेगेटिव मार्किंग है वह कितनी रहेगी, यानी 0.5 मार्क्स की रहेगी या फिर 0.5 क्वेश्चन की रहेगी। तो भाई ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वह आपकी 0.5 मार्क्स की है। ठीक है, 0.5 क्वेश्चन की नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है वह 1/4 भाग की है। यदि आपने
मान के चलिए कि 4 प्रश्न गलत कर दिए, तब आपका एक सही क्वेश्चन बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बात करें कि यदि आपने एक क्वेश्चन ज्यादा गलत कर दिए तो आपका नुकसान क्या हो सकता है। बिल्कुल नुकसान होगा। जब भाई आपका नॉर्मलाइजेशन होता है या कोई भी प्रश्न जब गलत ठहराया दिया जाता है पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, और उसमें जब मार्क्स डिसाइड होते हैं कि नंबर किस किस को देने चाहिए, तब एक फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है। तो उस फार्मूले में क्या होता है, वहां पर अपॉन में मतलब बटे में क्या होता है, नीचे सही उत्तर होते हैं। ठीक है, सही प्रश्नों की संख्या। तो वही चीज होती है कि वहां पर फिर आपको नुकसान हो जाता है यदि आपने ज्यादा क्वेश्चन गलत किए हुए होते हैं, और इसका नुकसान आपको नॉर्मलाइजेशन में भी हो जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि बहुत कम क्वेश्चन गलत करने हैं। ठीक है। और ओएमआर सीट भरते समय इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपना रोल नंबर भरेंगे, ठीक है, और अपना नाम वगैरह भरेंगे, या नाम तो उसमें होता नहीं, रोल नंबर ही होता है। ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि जो रोल नंबर आप ऊपर फिल करेंगे उसके नीचे वही ऑप्शन में डॉट भी करना होगा। ठीक है, नीचे। तो क्या करना है, पहले उसके लिए आप पेंसिल का यूज करना। ठीक है, पहले आप पेंसिल से उसको भर लेना, उसके बाद उसको पेन से भरना। क्योंकि आंसर सीट में यदि ओएमआर सीट में एक दो प्रश्न गलत हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यदि आपने अपना रोल नंबर गलत भर दिया, ठीक है, तब आपकी ओएमआर सीट है जो भाई बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई, और ये एग्जाम में जाते समय अपने आप को याद रखना भाई, ये आपके लिए बहुत काम में आएगी। ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयारी करना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद।